राम राम। मीन वालों के लिए विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। मीन वालों के लिए मासिक राशिफल फरवरी 2025 की बात इस वीडियो में करेंगे। स्पाइसिस मंथली प्रेडिक्शंस फरवरी 2025। फरवरी 2025 के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे गोचर में, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, करियर, नौकरी, बिजनेस का हाल, कैसा रहेगा आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, इन सब की विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गोचर में ग्रहों की स्थिति फरवरी के महीने में कैसी रहने वाली है। आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ समय से वो वक्री चल रहे थे, तो 4 फरवरी को वो मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, वो भी वक्री गति से गोचर करेंगे। 24 फरवरी को वो मार्गी हो जाएंगे। शुक्रदेव उच्च राशि मीन में गोचर कर रहे हैं आपके पहले भाव में ही राहु के साथ, और केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में आपके सप्तम भाव में। शनिदेव गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में कुंभ राशि में। सूर्य और बुध की स्थिति 11 फरवरी तक आपके लाभ भाव में रहेगी। 11 फरवरी के बाद सूर्य और बुध 12वें भाव में चले जाएंगे शनिदेव के साथ। ग्रहों की स्थिति को समझने के बाद अब बात करते हैं परिणाम की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को पहला भाव और पहले भाव के स्वामी से देखा जाता है। पहले भाव के स्वामी और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र और बुध के बीच में राशि परिवर्तन योग बन रहा है फरवरी में। तीसरे भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में है और पहले भाव के स्वामी बृहस्पति तीसरे भाव में है। तो शुभ स्थिति नहीं बनती है स्वास्थ्य को लेकर। लाइफस्टाइल में आलस्य आपके बढ़ेगा। सातवें भाव में आपके केतु हैं, उस पर चौथे भाव में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि भी है। और शनि 12वें भाव में रहेंगे। 11 फरवरी से सूर्य बुध भी 12वें भाव में रहेंगे। तो ये सारी ग्रह स्थितियां स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखने की तरफ इशारा करती है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। पहले से यदि कोई रोग है तो उसके मामले में लापरवाही ना बरतें। कैरियर नौकरी की बात करें तो कैरियर नौकरी को दसम भाव से देखा जाता है। वक्री मंगल जो कि आपके लिए धनेश और भागेश है, उनकी सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर रहेगी। दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है, जो कि 4 फरवरी से मार्गी होंगे। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां तो बढ़ेंगी, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति दसम भाव से छठी बनती है। तीसरा भाव दसम भाव से छठा भाव होता है। लेकिन चुनौतियों को यदि आप पूरा कर लेते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आगे बढ़ने के नए अवसर आपको मिल सकते हैं। नवम भाव के स्वामी मंगल की सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव पर है, तो भाग्य साथ देगा। साथ ही दसम भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है, नवम भाव पर। वो नवम भाव के कारक भी होते हैं। फिर भी आपको अति आत्मविश्वास ना हो आपके अंदर, इस चीज से सचेत रहना है। काम को लेकर ऊर्जावान तो आप महसूस करेंगे। सूर्य और बुध 11 फरवरी तक लाभ भाव में है, तो सीनियर्स का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। लेकिन 11 फरवरी के बाद सूर्य और बुध 12वें भाव में चले जाएंगे, तो आपको ओवरऑल करियर के मामले में सावधानी तो फरवरी में रखनी ही है। व्यापार की बात करें तो सातवें भाव से व्यापार को देखा जाता है। केतु गोचर कर रहे हैं आपके सातवें भाव में, जिन पर वक्री मंगल की चौथी दृष्टि है। सातवें भाव के स्वामी बुध 11 फरवरी तक लाभ भाव में है, फिर वो 12वें भाव में चले जाएंगे। बुध व्यापार के कारक भी होते हैं। तो फरवरी में अनएक्सपेक्टेड चुनौतियां आपको मिल सकती हैं। कस्टमर्स के साथ, पार्टनर के साथ आपके वाद विवाद ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति 4 फरवरी को मार्गी हो रहे हैं तीसरे भाव में, तो बृहस्पति की पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आएगी, तो व्यापारिक मामलों में शुभता बढ़ेगी। व्यापार के कारक सातवें भाव के स्वामी बुध 11 फरवरी के बाद 12वें भाव में है, तो व्यापार को लेकर आपकी यात्राएं हो सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आपका व्यापार विदेशी चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो नए अवसर आपको मिल सकते हैं, नई साझेदारी आप कर सकते हैं। लंबी रिलेशनशिप से फरवरी में फायदा होता हुआ दिख रहा है। आर्थिक स्थिति की बात करें, ओवरऑल आर्थिक स्थिति फरवरी के महीने में कैसी रहेगी, तो दूसरा भाव होता है धन का, धन की बचत का। दूसरे भाव के स्वामी है मंगल, जो कि वक्री हैं आपके चौथे भाव में। तो नए कार्यों से धन की बचत नहीं हो, इस तरह का इशारा मिलता है। पुरानों से ही आपको फायदा होगा। 11 फरवरी तक व्यापार से धन लाभ का योग बनता है, लेकिन सूर्य बुध 11 फरवरी के बाद 12वें भाव में शनिदेव के साथ होंगे, तो खर्चे भी आपके काफी बढ़ने वाले हैं। मंगल व बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टियां भी आर्थिक स्थिति अच्छी करने में मदद करेगी, लेकिन शुक्र उच्च के हैं पहले भाव में राहु के साथ, तो खर्चे भी ज़्यादा करने की प्रवृत्ति आपके अंदर रहने लगेगी। तो आपको मनी मैनेजमेंट पर फोकस फरवरी के महीने में करना होगा। पर्सनल लाइफ, निजी जीवन की बात करें तो लव रिलेशंस को पंचम भाव से देखा जाता है। 11 फरवरी तक पंचम भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टियां रहेंगी। उच्च के शुक्र भी हैं राहु के साथ आपके पहले भाव में, तो महीना अच्छा है संबंधों को लेकर। वैवाहिक जीवन, मैरिटल लाइफ की बात करें तो सातवें भाव में केतु है, उन पर मंगल की दृष्टि है, और सातवें भाव के स्वामी बुध भी सूर्य शनि के प्रभाव में रहने वाले हैं अधिकतर समय। तो परस्पर समझ के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। रिश्तों में पहले से यदि तनाव की स्थिति है तो वो खराब हो सकती है। अच्छी बात यह है कि शुक्र उच्च है, 4 फरवरी से मार्गी बृहस्पति की दृष्टि है सातवें भाव पर, तो रिश्तों में बचाव भी है, लेकिन फिर भी
वाद विवाद की स्थिति से आपको दूर ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं फरवरी के महीने की कुछ शुभ अशुभ तारीखों की। सबसे पहले अशुभ तारीखों को देखें तो ये वो दिन है जहाँ पर चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में रहेगा, तो अनावश्यक रूप से आपका खर्चा हो सकता है। इन दिनों में किसी से वाद विवाद हो सकता है, तो आपको इन तारीखों पर सावधानी रखनी है। ये तारीखें हैं 8 और 9 तारीख, 18 और 19 तारीख और 27 और 28 तारीख। इसके साथ ही कुछ शुभ तारीखें भी हैं जिन तारीखों पर चंद्रमा की स्थिति आपकी फेवर में है, आपको फायदा हो सकता है। इन तारीखों पर आपका आत्मविश्वास भी अच्छा होगा। ये तारीखें हैं 4, 5, 6, 7 और 25, 26। फरवरी के महीने के लिए विशेष उपायों की बात करें तो आपको देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नम है, इसका जप करना चाहिए। केतु की दशा अंतर्दशा यदि चल रही है और आपको संबंधों में निराशा मिल रही है तो आपको मंदिर में त्रिकोणीय ध्वजा का दान करना चाहिए। त्रिकोणीय ध्वजा मंदिर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में लगाना बहुत शुभ होता है। भगवान श्री गणेश की उपासना भी आप कर सकते हैं, गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। और शनिवार को निर्धन लोगों की आपको मदद करनी चाहिए। राम राम।